वही प्रभु बैतलहम में जन्म लिया और निश्चय यह नहीं कि वह इस संसार में आया एक अच्छा व्यक्ति था और उसने अच्छा काम किया, परंतु इन सब से बढ़ करके हम इस बात को देखते हैं कि वह उद्धारकर्ता होकर के आया मनुष्यों को बचाने के लिए। जैसे कल हमने वचन में सुना कि यूसुफ से कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और उसका नाम यीशु रखा गया। आज जो एक्चुअल हिब्रू वर्ड है यशुआ, हिंदी वर्ड उसके काफी करीब है, हालांकि इंग्लिश थोड़ा अलग हो जाता है, जीसस हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है हिब्रू वर्ड यशुआ, यीशु। तो निश्चित रूप से प्रियो इब्रानी में कहता है कि बाप दादों से परमेश्वर बताता आया। आज हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग जिनको पहले परमेश्वर ने अपना वचन दिया, तोराह, नबीम, कतुबीम, जो उनको दिया गया, परमेश्वर ने उनको दिया, उसमें बात उनके उन वचनों से पहले से ही जानते थे कि एक दिन मसीह आएगा हमें बचाने के लिए, एक दिन मसीह आएगा हमें बचाने के लिए। लेकिन जो अन्य जाति, जो यहूदी नहीं थे, उसके विषय वचन कहता है वो आशा रहित थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी, उनको ये आशा नहीं थी कि कोई बचाने वाला उनको आएगा, बचाएगा। लेकिन यहूदियों को यह आशा थी। परंतु हम लोग इस बात को देखते हैं कि वह अपने घर आया, इसलिए वचन आज का कहता है वो अपने घर आया, परंतु उसके अपनों ने इसे ग्रहण नहीं किया। वह यहूदियों के बीच ही आया, यहूदा गोत्र में से ही आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, कहता है उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इस वचन से हम लोग इसका ऐसा कह सकते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बन करके आया, ताकि हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने का अधिकार मिल जाए, हमें परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार मिल जाए, या स्वयं उसने हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। ये बहुत बड़ी बात हम लोग देखते हैं। निश्चय प्रियो यह कहता है कि वे ना तो लहू से पैदा होते हैं, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए, कहता है। अर्थात जैसे हम लोग साक्षी वाणी 22 में गाते हैं कि वह नया जन्म देने के लिए आया, और यही है नया जन्म प्रियो, जहां परमेश्वर से उत्पन्न होने की बात कही गई। यीशु मसीह जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ कुंवारी के गर्भ में, ये एक ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा सिद्धांत है जो आत्मिक सिद्धांत है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। और उसी तरह से हम एक नया आत्मिक जन्म हम प्राप्त करते हैं। और जहां कहता है वो ना तो मनुष्य से जन्म लिए हैं, ना लहू से जन्म लिया। आज जो भी मनुष्य पैदा लेता है तो लहू से, मनुष्य की इच्छा से वही संसार में पैदा होता है, शरीर की इच्छा से वह पैदा होता है। लेकिन यह मनुष्य जो हम सभी इस तरह से उत्पन्न हुए हैं, परंतु इस तरह से हम लहू मांस के शरीर होकर के हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यह बात हम वचन से जानते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमें अपने से उत्पन्न करने के लिए उसने अद्भुत कार्य हमारे लिए किया। आज यही सबसे बड़ी आनंद की बात है। आज क्रिसमस का आनंद यही है प्रियो, कि परमेश्वर हमें अपना संतान बनाता है। परमेश्वर हमें अपने
में उत्पन्न करता है। और आज इसी बात को हमें ध्यान करना है, इसी बात को मनन करना है और उस आनंद से अपने आप को वशीभूत कर लेना है, उस आनंद से अपने आप में भाव विभोर हो जाना है। ये खाली शारीरिक आनंद की बात नहीं है प्रियो, कि हम नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, लेकिन यह आत्मिक आनंद है जो वास्तव में झूमने, नाचने, गाने में प्रकट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम लोग देखते हैं कि इब्रानी की पत्री में कहता है, जैसे हमने सुना कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो अगर हम लोग बाप दादों की बात करें तो बाइबल के बाप दादों की बात